हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पॉलीटेक्निक क्लब में। तो आज की इस वीडियो में हम बिहार पॉलीटेक्निक लेटरल एंट्री के रिगार्डिंग मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखें और ये सभी प्रश्न मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना बताऊंगा ताकि आप अपने एग्जाम में कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। और ये सभी प्रश्न आपके VVI हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहले प्रश्न को देखिए। पहला प्रश्न बोला है दी वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन 3x/x। आपको इसका वैल्यू बताना। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2 और ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो आप जल्दी से बताइए इसके करेक्ट आंसर को और चैट सेक्शन में लिखिए। फिलहाल देखिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है और एक फार्मूला भी है। मैं यहाँ पहले फार्मूला लिख देता हूँ कि फार्मूला क्या है। फार्मूला देखिए, जब भी आपको ऐसा लिमिट में ट्रिग्नोमेट्री से प्रॉब्लम रहे तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे होता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और फॉर्मूला हो जाता है साइन x/x। इसका मान हमारा कितना होता है? तो इसका मान हमारा 1 हो जाता है। आई होप कि आप इसे अच्छे से याद रखें। अब इसी फार्मूला के द्वारा हम लोग इस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए अब इस फार्मूला से कैसे सॉल्व होता है। क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन 3x है तो 3x डिवाइडेड बाई एक्स है। क्या हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई जब हम यहाँ करेंगे तो यहाँ भी तो कर सकते हैं ना, क्योंकि ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और जो मेरा क्वेश्चन था सेम ऐसे ही रह जाएगा। आई होप कि अभी तक आपको सब क्लियर होगा। अब आप ज़रा इसे ध्यान से देखिएगा, जो मैं फार्मूला लिखा हूँ और इसमें दोनों में एक चीज़ समान है। यहाँ जो है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन 3x/3x सेम यहाँ के बराबर है ना, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन x/x इक्वल टू 1। यानी यहाँ x है, डिवाइड में भी x है तो मान 1 हो गया। यहाँ एंगल में 3x है, डिवाइड में भी 3x है तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1। यानी इसका वैल्यू हमारा 1 हो गया और मल्टीप्लाई 3 है, मल्टीप्लाई 3 है। अब आप बताइए कि क्या हो जाएगा? इक्वल टू यह हमारा 3 हो गया। यह तो रही बात हमारे फॉर्मूले से सॉल्व करने की। अब जरा आप ध्यान दीजिए कि शॉर्ट ट्रिक हमारा क्या है। अब आप जब भी ऐसे प्रश्नों को देखेंगे तो आपको तो ये फार्मूला आई होप कि अब आपको अच्छे से याद हो चुका होगा। फार्मूला याद हो गया कि साइन x/x रहता है तो उसका मान 1 हो जाता है। उसका मान तो 1 हो गया और यहाँ पर दिया कितना गया? x के साथ कितना मल्टीप्लाई है? 3। यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू हमारा 3 आ गया। अब आपको 1 के बारे में भी नहीं सोचना है, जितना यहाँ एंगल का कॉफिशिएंट है सेम वही आपका आंसर हो गया। यानी कि x के मल्टीप्लाई में 3 था तो उसका आंसर हमारा 3 हो गया। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इस डाउट को अभी क्लियर कर दूंगा या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से क्लियर करके बता देंगे। फिलहाल हम लोग प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में बोला गया है द रेंज ऑफ साइन एक्स। आपको साइन एक्स का रेंज बताना। रेंज कितना होगा, मतलब उसका वैल्यू आपका कहाँ तक जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए साइन एक्स का वैल्यू हमारा -1 से लेके 1 तक ही जाता है। चाहे आप इसमें कितना भी एंगल का वैल्यू पुट करें, आप 30 पुट करें या फिर 45 पुट करें या फिर कुछ भी पुट करें, आपका साइन एक्स का जो वैल्यू देगा -1 से लेके 1 के ही बीच में रहेगा। यानी कि बोले तो रेंज ऑफ साइन फंक्शन का क्या हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर है, यानी कि -1 से लेके 1 तक होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑप्शन बी में भी तो -1 और 1 है तो ये आंसर क्यों नहीं हो। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट में होता है कि -1 यहाँ लिखा हुआ है तो यानी यह -1 इंक्लूड नहीं है, इसके बाद के सभी वैल्यू इंक्लूड है। और यहाँ पे जो 1 लिखा गया है ये भी इंक्लूड नहीं है, यानी कि -1 और 1 नहीं है, बाकी इसके बीच के सभी वैल्यू है। जबकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में क्लोज्ड ब्रैकेट दिया गया, यानी इसका मतलब हुआ बोले कि -1 और 1 भी उपलब्ध है और उसके बीच के सभी वैल्यू भी उपलब्ध है। यानी कि द रेंज ऑफ साइन एक्स फंक्शन क्या होगा? तो क्लोज्ड ब्रैकेट में हमारा -1 से 1 हो जाएगा। आई होप कि अब आपको यह डाउट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 में एक प्रश्न है द वैल्यू ऑफ, यानी यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया गया और आपको इसे सॉल्व करना है। तो जब आप इसे मेथड से सॉल्व करिए तो आपको बहुत टाइम लगने वाला। तो देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक है। जब भी आप देखिएगा यहाँ पर जो बटा में नीचे दिया गया इसका डिफ्रेंशिएशन करिए। क्या है? x³ -5x² -3। इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो ऊपर वाला यानी कि 3x² -10x आएगा। चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। यहाँ पर पावर 3 है तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर 1 घटा के लिखते हैं माइनस। यहाँ पर फिर 2 पावर है तो ये बाहर आ जाएगा, 5 × 2 हो जाएगा यानी 10।
पावर घट जाएगा तो एक्स हो जाएगा, और 3 का डिफ्रेंसिएशन 0 होगा, यानी कि 3x² माइनस 10x आ गया। आई होप कि आपको डिफ्रेंसिएशन आता होगा। अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट करिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिफ्रेंसिएशन शॉर्ट ट्रिक और उसके फार्मूले को भी बता दूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन, यानी कि इसका डिफ्रेंसिएशन जो आया ये हमारा ऊपर वाला है। अगर ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वैसे प्रश्न में आप लिखेंगे लॉग, और जो नीचे दिया गया है, नीचे कौन सा वैल्यू हमें दिया गया है देखते हैं। नीचे हमारा क्या दिया गया है, एक्स क्यू, यानी यहाँ पे लिखेंगे लॉग एक्स क्यू माइनस 5x² माइनस 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए कि यह आंसर आपके कितने नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर जब आप 1 देखिएगा तो वहाँ पे देखने को मिल जाएगा लॉग, तो ऑप्शन नंबर ए जब आप देखिएगा तो वहाँ देखने को मिल जाएगा लॉग एक्स क्यू माइनस 5x² माइनस 3। जब भी ध्यान दीजिएगा नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन, ये जो वैल्यू दिया गया इसका डिफ्रेंसिएशन करने पर अगर ऊपर वाला वैल्यू आ जाएगा तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप लॉग लगा के नीचे वाला वैल्यू को एज इट इज उतार देंगे, यानी कि लॉग और ये जो वैल्यू दिया गया है उसे आप लिख देंगे, यही आपका वहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब जब आप इसे मेथड से सॉल्व करिएगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आप इस शॉर्ट ट्रिक का उपयोग करिएगा। आई होप कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब अगला प्रश्न में आपसे देखिए क्या पूछा गया, प्रश्न फिर आपका लिमिट से पूछा गया। प्रश्न में बोल रहा है लिमिट x टेंस टू ए एक्स के पावर n माइनस ए के पावर n डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। यहाँ पे आपसे सीधा फार्मूला पूछ लिया गया है, तो इस फार्मूला का जो आंसर होता है n इंटू ए के पावर n-1। इस फार्मूले को आप प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन आपको 12th में करना था, यहाँ करने से आपको कोई फ़ायदा है नहीं। इसे आप याद रखें n इंटू ए के पावर n-1 होता है। अब ध्यान दीजिए इससे आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेंगे, तो आपके प्रश्न इस तरीके से कुछ हो सकते हैं, x के पावर 5 माइनस ए के जगह मान लीजिए 2 रह सकता है, 2 का पावर 5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए के जगह 2 रहेगा, और इसी तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे लिमिट x टेंस टू 2 रहेगा। तो आप इसे कैसे सॉल्व करिएगा, तो ठीक इसी फार्मूले पे आप वैल्यू को पुट करिएगा और सॉल्व करिएगा। तो वैल्यू को चलिए पुट करिए और इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर आपका क्या आएगा। तो फार्मूला हमारा क्या है, n इंटू एन कितना है, n हमारा 5 है, तो इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू ए कितना है, a हमारा 2 है, तो 5 इंटू 2 ए के पावर n-1, n कितना है, n हमारा 5 है, 5-1। अब आप लोग इसे सॉल्व करिए, 5 इंटू 2 के पावर 4 जो आएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसलिए आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, आपके एग्जाम में हो सकता है लिमिट से अगर 1-2 प्रश्न पूछे तो कुछ इसी तरीके के प्रश्न ही पूछे जाएंगे जो आपके फॉर्मूला और शॉर्ट ट्रिक से आसानी से सॉल्व हो जाए। फिलहाल हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका वेक्टर से लिया गया। देखिए वेक्टर में क्या प्रश्न है आपका, प्रश्न कह रहा है ए वेक्टर दिया गया है और बी वेक्टर दिया गया है, देन आपको बताना है ए डॉट बी, बताना है कि क्या होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। आपको वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन तो आता होगा, जल्दी से आप इसे गुना करके बताइए कि इसका डॉट प्रोडक्ट आपका क्या आएगा। तो चलिए फिलहाल हम लोग गुना करते हैं। तो जब गुना करेंगे तो आई को आई के साथ करते हैं, यानी आई मल्टीप्लाई आई, यानी यहाँ 2i है ए में और यहाँ पे 1 है, यानी 2 इंटू 1 हो गया, प्लस हम लोग करेंगे अब जे को जे के साथ, यानी 3 इंटू यहाँ पे जे क्या है कितना है 1 हो गया, फिर प्लस प्लस नहीं होगा यहाँ पे माइनस के, तो हम लोग प्लस ही लिखते हैं और यहाँ पे माइनस के जगह यानी -1 को लिख दिए। यहाँ पे के कुछ नहीं है तो के हमारा 0 हो गया, यानी कि यह वैल्यू तो हमारा कितना आ गया, यह वैल्यू हमारा 0 आ गया। अब हम लोग इसे देखते हैं, इसे सॉल्व करने पे कितना आएगा, तो इसे सॉल्व करिए तो हमारा 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस 3 इंटू 1 3, यानी इक्वल टू हमारा कितना आया 5 आया। ध्यान दीजिए डॉट प्रोडक्ट में जब भी आपको बोले ना तो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करिए, प्लस जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करिए और के को के के साथ मल्टीप्लाई करिए। इन केस अगर आपको के न दिया रहे इसी प्रश्न की तरह तो के वैल्यू को यहाँ पे 0 लेंगे और बाकी जो आई और जे दिया गया उन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करके हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे हमने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया यानी 2 हो गया, और फिर हमने 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गया, 2 + 3 = 5 आ गया। जल्दी से बताइए कितने नंबर ऑप्शन पे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि 5 आ जाएगा। आई होप कि आप अच्छे से डॉट प्रोडक्ट समझ चुके होंगे। आप क्रॉस प्रोडक्ट पे भी 1-2 प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए, हो सकता है आपके एग्जाम में डॉट प्रोडक्ट ना आके क्रॉस प्रोडक्ट ही आ जाए। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में फिर आपका वेक्टर से लिया गया, यहाँ पे भी ए वेक्टर दिया गया है और बी वेक्टर दिया गया है। देखिए इसमें आगे आपसे क्या पूछा है,
प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा गया इफ अ वेक्टर, यहाँ पे भी आपको दो वेक्टर दिया गया है और बोला गया है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी ए वेक्टर आपके बी वेक्टर के लंबवत है, यानी परपेंडिकुलर है। तो बोला वहाँ पे आप लेमडा का वैल्यू को कैलकुलेट करिए। तो चलिए देखिए हम लोग लेमडा का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे एक हमारा कंडीशन बोला है कि ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर होता है तो आपका एक इक्वेशन बनता है, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। कब होता है? जब एक वेक्टर यानी वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो ऐसा इक्वेशन हमारा बनता है। अब ठीक इसी इक्वेशन से हम लोग ए डॉट वी वेक्टर निकालेंगे, इक्वल टू जीरो पुट करेंगे और यह हमारा लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा। तो जल्दी से आप लोग कैलकुलेट करिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आएगा और चैट सेक्शन में बताइए कि हमारा कितना आएगा। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो हमने बताया जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे तो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2j लिखा गया है, यह मिसप्रिंट है, यहाँ पे 2i लिखा हुआ रहेगा, इसके लिए सॉरी। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, यहाँ आई की जगह कितना है 3, तो यहाँ 3 लिख लिए, ठीक हो गया। अब प्लस जे की जगह कितना है 3, तो 3, और यहाँ पे कितना है माइनस लेमडा है, तो ठीक है हम लोग माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस की जगह कितना है -3 के है, तो -3 मल्टीप्लाई बाई कितना 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हमारा 0 हो जाए। क्यों? क्योंकि ए वेक्टर बी वेक्टर पे परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर रहते हैं तो ए डॉट बी इक्वल टू हमारा 0 होता है। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा आगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस -3 लेमडा यहाँ पे हो जाएगा यह, और यहाँ पे हो जाएगा -18 इक्वल टू हमारा 0। यहाँ पर 18 में से 6 को घटाइए, कितना आएगा, तो ये हमारा -12 आ जाएगा और यहाँ पे -3 लेमडा आ जाएगा इक्वल टू हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो आंसर देखिए -3 लेमडा बराबर 12 हो जाएगा और यहाँ पे लेमडा बराबर क्या आ जाएगा, तो लेमडा बराबर हमारा आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई -3 इक्वल टू हमारा बोले तो लेमडा का वैल्यू हमारा यहाँ पे आ गया 3 से यह कट जाएगा 4 बार में, यानी लेमडा बराबर -4। अब हम लोग देखते हैं हमारा कितना नंबर आंसर करेक्ट है। तो चलिए देखते हैं कौन सा आंसर हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी में आपको बोला गया है कि -4 आएगा लेमडा का वैल्यू। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आप ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न एक पूछे जा सकते हैं। यदि एक वेक्टर यानी वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर यानी लंबवत है, तब ए डॉट बी बराबर क्या होगा, 0 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 1 होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब परपेंडिकुलर रहेगा तो ए डॉट बी, यानी कि बोले तो ए डॉट बी बराबर क्या आ जाएगा, तो ए डॉट बी वेक्टर बराबर हमारा 0 आएगा। आप इसे याद रखिएगा, इससे आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं या डायरेक्ट आपके एग्जाम में यही फॉर्मूले ही पूछ लिए जाए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका फिर लिमिट से लिया गया, ठीक उसी फॉर्मूले पे सॉल्व करेंगे जिससे हमने इसे पहले वाले फॉर्मूले पे सॉल्व किया था। प्रश्न में कह रहा है लिमिट x टेंस टू 0 sin 5x बाई tan 3x। अब आप इसे जानते हैं, आप उस डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से भी आंसर दे सकते हैं अगर आप अच्छे से उस फॉर्मूले को समझेंगे। फिलहाल शॉर्ट ट्रिक से देख के आप डायरेक्ट बता दीजिए कि इसका आंसर 5/3 आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कैसे आया, अगर आप नहीं समझे तो ठीक उसी फॉर्मूले पे देखिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसी फॉर्मूले पे हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। पहले लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, ओके, साइन 5x है तो ठीक है हम लोग साइन 5x लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई यहाँ कुछ नहीं तो अपना मन से यहाँ पे हम 5x लगा देंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। कटने के बाद तो हमारा यही ना आ जाएगा, आप गुना करिए फिर वहाँ पे भाग दे दीजिए, बात तो खत्म। अब डिवाइडेड बाई हमारा क्या है, लिमिट आपका डिवाइड में भी टूटता है, यानी कि ऊपर भी यह लिमिट आपके साइन एक्स के साथ ऊपर भी जा सकता है और टेन एक्स के साथ नीचे भी आएगा। अब यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, यानी यहाँ भी हम लोग लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0, टेन कितना था, टेन देखिए हमारा कितना दिया गया प्रश्न में, tan 3x दिया गया तो tan 3x लिखते हैं। tan 3x यहाँ भी कुछ नहीं है बटा में, तो हम अपना मन से 3x लगाएंगे और 3x को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप याद करिए, जब आपको वीडियो के शुरू में ही मैंने बोला था कि जब भी आपका ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा प्रॉब्लम हो तो एक हमको फॉर्मूला याद रखना है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x बराबर क्या होता है हमारा 1 होता है, और साइन की जगह अगर टेन भी रहे तो उसका भी वैल्यू हमारा 1 होता है। यह फार्मूला हमारे साइन और टेन के लिए उपयोगी होता है।
तो ठीक है, हम दोनों इसका जो वैल्यू है और इसका वैल्यू 1 पुट करेंगे, यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 5x डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 3x। एक से एक्स हमारा कैंसिल हो गया, आंसर हमारा आ गया 5/3, जो कि हमने आपको पहले ही बोला था कि इसका आंसर कितना आएगा। तो इसका आंसर हमारा 5/3 आएगा। आप यहाँ से भी देख के बता सकते थे, हम मैंने बोला था ना एक्स का जो कॉफिशिएंट यानी एक्स के साथ जो गुना में, साइन के साथ कितना गुना में था तो 5, ठीक है हम 5 लिख लिए, साइन के साथ 5 गुना में था तो 5 लिख लिए, और टेन के साथ कितना था 3, तो 3, यही हमारा हो गया ना आंसर। इतना बड़ा करने की क्या ज़रूरत है। आई होप कि आप अच्छे से समझेंगे इस प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपका फिर वेक्टर से लिया गया। वेक्टर में बोला ए वेक्टर आपका दिया गया 2i माइनस जे प्लस 2k, कॉमा बी वेक्टर बराबर 3i प्लस 2i प्लस 3k, देन द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी। ए डॉट बी अभी हमने आपको निकालना बताया था, तो जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारा इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से कैलकुलेट करिए, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करिए, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी 2 को 3 से गुना करिए, यानी 2 गुने 3 हो गया, प्लस और फिर जे की बारी आती है, तो जे क्या है, जे -1 है, यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ जे लिखा होना चाहिए, यह मिसप्रिंट है, आप लोग इसे प्लीज़ ध्यान मत दीजिए। मल्टीप्लाई बाई यह हमारा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, फिर प्लस बारी के की आती है, तो के कितना है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई कितना है 3। ये वाला वैल्यू देखिए, 2 को ये 3 के साथ, ये यहाँ जे वाला जे के साथ, और ये आई वाला आई के साथ। आई होप कि अच्छे से क्लियर हुआ। आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, और सभी को आप ऐड करिए कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, यह -2 आ जाएगा, यह +6 आ जाएगा। 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 12 में से 2 जाएगा तो हमारा कितना आएगा 10 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी अगर आप कमेंट बॉक्स में जवाब दिए तो आप बिल्कुल सही जवाब दिए और आप अच्छे से सीख चुके हैं। हम आपको बोल रहे हैं आप ए डॉट बी सीख चुके हैं, आप ए क्रॉस बी का भी निकालना सीख लीजिए, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करिए, इसका पार्ट 2 भी आएगा अगर आपको यह पार्ट अच्छे से समझ में आ रहा है तो। बोला अगला प्रश्न आपका इंट्रीगेशन से। इंट्रीगेशन में आपको बोला गया है इंट्रीगेशन ऑफ cos x dx कहाँ से कहाँ तक करना है, तो लिमिट लगाया है 0 से π/2, यहाँ 0 से π/2 देख रहे हैं, और cos x dx दिया गया है। आपको लिमिट का फॉर्मूला याद है, नहीं याद है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगा, और आपको नेक्स्ट क्लास में फॉर्मूला याद करने के कुछ ट्रिक को भी बता दूंगा। फिलहाल इसको इंट्रीगेट करते हैं। इंट्रीगेट करना, cos x दिया गया है तो इंट्रीगेशन आपको पता होना चाहिए, cos x का हमारा sin x हो जाता है, यानी cos x का क्या हो जाएगा sin x। चलिए हम लोग इसी फॉर्मूले पे सॉल्व करेंगे। cos x का हमारा हो जाता है sin x, अपर लिमिट यहाँ पे चल जाएगा π/2 और 0, इसे जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए। अपर लिमिट माइनस हमारा लोअर लिमिट हो जाता है, यानी कि sin π/2 माइनस साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0 हो जाता है, और साइन π/2 का वैल्यू 1 आता है, यानी 1 - 0 इक्वल टू हमारा 1 आ जाएगा। अब देखिए कितना नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। यानी कि बोले तो ऑप्शन नंबर ए अगर आप जवाब दिए तो आप बिल्कुल सही जवाब दिए, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर होगा। याद रखिए, cos x को जब आप इंटीग्रेट करिएगा तो आपको sin x आता है, और वहीं हम sin x लिख दिए, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आई होप कि आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आता होगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट करिए, हो सकता है 1-2 दिन में मैं ज़्यादा वीडियो अपलोड करके आपको यह सब चीज़ सिखा सकूँ तो सिखा दूंगा। फिलहाल चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी आपके इंटीग्रेशन से लिया गया, और इस प्रश्न को सॉल्व करने का मैंने आपको ट्रिक बताया था। देखिए और गेस करिए कि इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करिए। देखिए आप इसके मेथड पे मत जाइए, अगर मेथड पे जाइएगा तो आप अच्छे खाते अपने समय को बर्बाद करिएगा, और हो सकता है अगर आप एक भी गलती करिए तो आप दूसरे प्रश्न को तो छोड़िएगा ही, और यह प्रश्न को भी बर्बाद कर दीजिएगा। इस ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। क्या करेंगे, आप नीचे ध्यान देखिए, नीचे यहाँ पे कितने दिया गया, कुछ देख के आपको महसूस हो रहा है कि आप ऐसा कभी प्रश्न पहले सॉल्व किए हैं। यहाँ पर नीचे दिया गया 2x³ + 5x + 9, इसको आप डिफ्रेंशिएट करिए, क्या ऊपर वाला आएगा। चलिए जल्दी से आप लोग डिफ्रेंशिएट करके देखिए, क्या इसको डिफ्रेंशिएट करने पे ऊपर वाला आएगा, तो ज़रूर आ जाएगा। इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करिएगा तो ऊपर वाला 6² + 5 आ जाएगा। जब यह आ जाएगा तो आपको बताया है लॉग लगा के क्या कर देना है, कौन सा वैल्यू को लिखेंगे। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो जल्दी से आप वीडियो को पीछे करिए और देखिए वहाँ पे मैंने क्या बोला था। अगर नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाला आएगा तो आंसर क्या होता है, चैट सेक्शन में लिखिए जल्दी से आप लोग कि अगर नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाला आएगा तो आंसर क्या होता है हमारा। आई होप कि आप इसका जवाब जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा, तभी मैं समझ पाऊंगा आपको वीडियो कितना पसंद आया। अगर आप इसके नेक्स्ट पार्ट को चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप इसके नेक्स्ट पार्ट को भी चाहते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से हमने मैथमेटिक्स के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखा, और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी हमने सॉल्व करना सीखा।
यदि आप इसके पार्ट 2 को चाहते हो तो कमेंट करें, और अगर फार्मूला याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है क्लास 12 के किसी भी चैप्टर से तो आप कमेंट करें, मैं उसको 1 से 2 दिन में जरूर वीडियो बना के बता दूंगा इसे कैसे याद करना, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर, ये किसी भी चैप्टर से प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। यदि आप PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन करें, और यह वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हमारे साथ बहुत सारे दोस्त उपलब्ध रहे इस वीडियो को देखने के लिए। फिलहाल हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में।